ये बनाई गई है, उसी वक्त उस समय पर जो तकनीक इस्तेमाल की जाती थी, पूरी शुभ धातु का उपयोग कर ये नटराज की मूर्ति तैयार की गई है। और सभी देशों के जो G20 के देश हैं और जो आमंत्रित देश हैं, सभी देशों के यहाँ झंडे भी लगाए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है, जिसके बाद अब कुछ ही पलों के बाद इंतजार रहेगा जब विभिन्न देशों के और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्ष यहां पर पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री स्वयं औपचारिक स्वागत करेंगे, हैंडशेक होगा और उसके बाद शिखर सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। तो भारत मंडपम पूरी खूबसूरती के साथ, अपनी भव्यता के साथ भारत की आन बान और शान का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए तैयार है, जहां अपने विशेष मेहमानों का स्वागत करने के लिए भारत मंडपम तैयार है। हम लगातार डीडी न्यूज के माध्यम से आप तक विभिन्न दृश्य, चाहे दिन के हों या रात के, आप तक भारत मंडपम के पहुंचाते रहे हैं। और जिस खूबसूरती के साथ यहाँ फाउंटेन्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे फूल आप देख सकते हैं, जो विभिन्न देशों के झंडे हैं वो आप देख सकते हैं। तो एक भव्य नजारा प्रस्तुत करता हुआ भारत मंडपम, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन, ये 18वां G20 शिखर सम्मेलन है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में प्रवेश कर चुके हैं और औपचारिक कार्यक्रम की शुरुआत का इंतजार रहेगा। और भारत मंडपम के अंदर भी हर एक कोना विशेष रूप से सजाया गया है। भारत मंडपम की भव्यता यूं भी देखते ही बनती है और ऐसे में विशेष रूप से G20 शिखर सम्मेलन को लेकर भारत मंडपम के हर दीवार, हर कोने पर भारत की संस्कृति को प्रदर्शित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में प्रवेश कर चुके हैं और औपचारिक स्वागत राष्ट्राध्यक्षों का, हमारे मेहमानों का करने के लिए भारत मंडपम पूरी खूबसूरती के साथ, पूरी भव्यता के साथ तैयार है। ये भारत का वक्त है, भारत के नेतृत्व का वक्त है। वैश्विक पटल पर भारत का जो नेतृत्व है, आज उसका डंका जो है बज रहा है। वैश्विक पटल पर भारत के नेतृत्व का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इस G20 को एक नई दिशा दी है, एक नया आयाम दिया है, वो बरसों तक याद रखा जाएगा। और यहाँ से G20 का जो सफर है वो एक तरह से समावेशी सफर की शुरुआत होगी, एक नई शुरुआत होगी एक तरह से G20 के लिए और विश्व के लिए। ये एक बड़ा बदलाव और इसका नेतृत्व जो है भारत कर रहा है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये आप वहाँ पर देख रहे हैं शंख की आकृति में, क्योंकि भारत की संस्कृति का वहाँ पर पूरी तरह से प्रदर्शन किया गया है। भारत मंडपम में नटराज की मूर्ति और शंख की आकृति में ही ये पूरा भारत मंडपम बना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, विश्व का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। और ऐसे वक्त में जबकि भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, डिजिटल पेमेंट में आज भारत पहले नंबर पर है। और अगर आर्थिक विकास की बात करें तो भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में पहले पायदान पर खड़ा है। और इसी वक्त जो है ये भारत के नेतृत्व का, भारत का वक्त है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये एक कविता भी कही थी, यही समय है, सही समय है। तो ये भारत का वक्त है, इसको हम कह सकते हैं। तो भारत मंडपम दुनिया की महाशक्तियों को एक ही मंच पर लाने के लिए तैयार, और ये पहली बार होगा जब दुनिया के शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में एक साथ एक ही वक्त पर G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। और भारत ने अपनी अध्यक्षता में ये भी सुनिश्चित किया है कि जो आमंत्रित देश हैं उनमें भी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, विकासशील देश भी शामिल रहें। और ऐसे में अफ्रीकी संघ को भी यहां आमंत्रित कर एक संतुलन बनाने का भी प्रयास किया गया है। तो अब कल तक भारत की राजधानी नई दिल्ली का ये भारत मंडपम, जिस पर पूरे विश्व की निगाहें रहेंगी, क्योंकि यहां से जो संदेश विश्व को दिया जाएगा, दिल्ली घोषणा पत्र के माध्यम से जो बड़े बिंदु सामने निकल कर आएंगे, वो विश्व के भविष्य को भी बहुत हद तक प्रभावित करेंगे। और इसीलिए भारत मंडपम, उस पर लगी हैं सारे विश्व की नजरें।
और नटराज की ये मूर्ति जो ये भी साबित करती है कि किस तरीके से भारत अपनी शाश्वत परंपराओं और आधुनिकता का समावेश लेता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये खूबसूरत आकृति, ये खूबसूरत इंस्टॉलेशन शंख जो यहाँ आने वाले राष्ट्राध्यक्षों के लिए सबसे पहले भारत की संस्कृति के एक पहलू को सामने रखेगा, जिसके बाद भारत मंडपम भारत की भव्यता से उनका परिचय कराएगा। ये भारत मंडपम दरअसल नए भारत का भी उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, जहां भारत अपनी प्राचीन परंपराओं, अपनी सदियों पुरानी सांस्कृतिक धरोहर को समेटे हुए आज की आधुनिकता के विभिन्न आयाम के साथ समन्वय करते हुए तमाम राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत कर रहा है। ये भारत मंडपम अपनी धरोहर को भी विश्व के सामने प्रस्तुत कर रहा है। ये भारत मंडपम जो नए भारत का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। ये भारत मंडपम जो केंद्र बन रहा है G20 के मंच के लिए एक नई दिशा देने का। और यही भारत मंडपम जहां अब से कुछ ही पलों के बाद विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुख, जिन्हें विशेष रूप से आमंत्रित भी किया गया है और जो हर G20 शिखर सम्मेलन का हिस्सा भी रहते हैं, उन सबके अध्यक्ष भी यहाँ जब उनका आगमन होगा तो प्रधानमंत्री स्वयं उनका स्वागत करेंगे। आधिकारिक औपचारिक शुरुआत कुछ ही पलों बाद, लेकिन फिलहाल इस वक्त मौसम भी साथ देता नजर आ रहा है। और आज सुबह ही हमने देखा किस तरीके से रात को तेज वर्षा हुई और उस वर्षा के बाद दिल्ली का मौसम सुहावना हो गया है। और जिस तरीके से हवाएं चल रही हैं, ये भी दिखाता है कि आज का जिस शिखर को सजाया गया है, जिसको अपने राष्ट्राध्यक्षों, विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों के स्वागत के साथ साथ एक महत्वपूर्ण संदेश यहां से विश्व को देने के लिए भी ये भारत मंडपम तैयार है। भारत विश्व के सामने विकसित और विकासशील देशों के बीच एक संतुलन बनाते हुए महत्वपूर्ण संदेश देगा दिल्ली घोषणा पत्र के माध्यम से, जिसका केंद्र रहेगा ये भारत मंडपम। मेरे सहयोगी अजय भी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत धन्यवाद ममता जी। जैसा कि आपने जबरदस्त शुरुआत की, बहुत ही कम समय रह गया है G20 शिखर सम्मेलन 2023 को शुरू होने में। भारत की अगुवाई में 1 दिसंबर 2022 से शुरू हुआ यह सफर आज आखिरकार उस पड़ाव पर पहुंच चुका है जहां तमाम देशों के ताकतवर राष्ट्राध्यक्ष वैश्विक मुद्दों पर चिंतन करते हुए नजर आएंगे। और भारत मंडपम से ये भव्य तस्वीरें दूरदर्शन नेटवर्क के माध्यम से लगातार आप तक पहुंच रही हैं। और आपको बताएं कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर के तौर पर दूरदर्शन ने वो तमाम तैयारियां की हैं। जितने भी दृश्य भारत मंडपम से आप तक पहुंचेंगे वो दूरदर्शन नेटवर्क के जरिए ही हर टेलीविजन चैनल्स पर आपको दिखाई देंगे। ये जबरदस्त तैयारियां दूरदर्शन नेटवर्क ने सिर्फ आपके लिए की, पूरी दुनिया के लिए की। G20 शिखर सम्मेलन की पल पल की सबसे विश्वसनीय खबर सिर्फ दूरदर्शन नेटवर्क पर आपको लगातार मिलती रहेगी। और इस वक्त हम दिखा रहे हैं उन राष्ट्रों के ध्वज जो इस वक्त भारत मंडपम के ठीक बाहर सज चुके हैं। 19 देश, यूरोपियन यूनियन, 20 देशों का, विकसित और विकासशील देशों का एक जबरदस्त संगठन जो अब भारत की अध्यक्षता में साल 2022-23 अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, साल 2022-23 की इस पूरी अध्यक्षता अब अपने अंतिम चरण में है। दिल्ली डिक्लेरेशन अब थोड़ी ही देर में दुनिया के सामने होगा। वो प्राथमिकताएं जो भारत ने तय की थी, वो प्राथमिकताएं जो वैश्विक विकास को दिशा देने वाली, वो प्राथमिकताएं जो वैश्विक मुश्किलों को हल करने का एक साझा समाधान ढूंढने वाली। इस वक्त भारत मंडपम का बहुत ही अद्भुत दृश्य जो करीब 2700 करोड़ रुपए की लागत से खास तौर पर इस पहले वैश्विक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया। रिकॉर्ड समय में इसको 970 करोड़ रुपए की लागत से आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया गया। ये आप देख रहे हैं जो पीछे आपके जो
रास्ते लेके जाते हैं आपको भारत मंडपम और तमाम फ्लाईओवर्स के जरिए, अंडरपासेस के जरिए। पहले चरण में उसका निर्माण किया गया और दूसरे चरण में प्रगति मैदान नए भारत की नई तस्वीर दिखाता हुआ ये भारत मंडपम दिव्य और भव्य रूप में इस भारत की सांस्कृतिक धरोहर नटराज की विशाल मूर्ति के साथ इस वक्त मौजूद भारत की भव्य सभ्यता का सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। आनंद तांडव इस वक्त आप देख रहे हैं। तांडव या फिर कहें, बहुत सारे लोग रुद्र तांडव को ही याद करते हैं जब इस मूर्ति को देखते हैं, लेकिन ये जो मूर्ति है वो आनंद तांडव की है जी। ये विश्व के सृजन का आनंद है। जो आप दाहिना हाथ देख रहे हैं जिसमें डमरू है, स्पष्ट तौर पर यह सृजन का प्रतीक है। भगवान शिव के बाएं हाथ में जो अग्नि आप देख रहे हैं वो विनाश का प्रतीक है और इसके बीच में अभय मुद्रा सृजन का, पालन का प्रतीक। भगवान शिव का उठा हुआ पैर और उनका बायां हाथ मोक्ष के द्वार की तरफ संपूर्ण मानव जाति की ओर मानव रास्ता दिखाता हुआ नजर आ रहा है और उनके पैरों के नीचे अज्ञान और अहंकार दबा हुआ। ये भव्य तस्वीरें भारत की संस्कृति, सभ्यता और विकास की विरासत को एक साथ शंख ध्वनि के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंचाती हुई ये के लिए खास तौर पर हम लेकर के आए हैं। और अब से थोड़ी देर में, जैसा कि ममता जी बता रही थी, कि नेताओं के